इस क्वेश्चन में 4 फिगर दे करके पूछ रहा है कि ये जो गुणा वाला चिन्ह है इसके विपरीत क्या होगा। तो आपको हमने बोला था चाहे वो जितना फिगर दे, केवल 2 फिगर ऐसा चुनिएगा जिसमें एक सतह समान रहे। इन दोनों फिगर में देखिए 2 सतह समान है, इन दोनों फिगर में 2 सतह समान है और इन दोनों फिगर में 2 सतह समान है। तो सर यहाँ ऐसा, फिर फर्स्ट लास्ट देखो, 1 3 को देखो, आपको इन 3 इसको देखे तो एक सतह समान दिख रहा है क्या? सर इसमें इंटू है, इसमें भी इंटू है और तो कोई कॉमन नहीं है। तो अगर आप एक सतह समान वाला ढूंढ लिए तो जो दोनों में कॉमन सरफेस होता है उसके अपोजिट वही होता है जो दोनों में नहीं दिखाई देता है ना। तो बताओ दोनों में कॉमन गुणा है ना, तो इस गुणा के विपरीत वही होगा जो इन दोनों फिगर में नहीं दिख रहा है। इन दोनों फिगर में क्या नहीं दिख रहा है? आप कहोगे सर 6 सरफेस में से 5 गो तो यहाँ दिख रहा है, एगो छठवां इसमें भाग ना दिख रहा है, इसका मतलब भाग आंसर होगा। ये डी के चक्कर में नहीं पड़ना है। सी अभी 2 फिगर से ज्यादा आएगा तो हमको 2 ही फिगर लेना है जिसमें कॉमन सरफेस हो एक। तो ये दोनों देख रहे हैं तो 2 कॉमन है। तो काम देखो ध्यान से कि ऐसा नहीं कि हम कसम खा लिए कि जब तक एक सतह वाला नहीं मिली तब तक हम सवाल का आंसर नहीं करेंगे। अब ध्यान से ये भी देखना कि पूछा किसके विपरीत है, सर्किल के या ओ के विपरीत। तो आप कहोगे सर अगर हम पहला दूसरा फिगर देखें तो इसमें सन और ट्रायंगल 2 गुना सरफेस कॉमन है। तो ये भी तो हमने पढ़ा है कि 2 सरफेस अगर कॉमन वाला लीजिएगा तो जो बच जाता है वो आपस में विपरीत सरफेस बच जाते हैं। तो क्या इस ओ के विपरीत यहाँ स्क्वायर होगा आपका, या सर्किल के विपरीत स्क्वायर होगा? हमको सर्किल के विपरीत पूछा है इसलिए हम स्क्वायर लगा के आगे बढ़ेंगे। ये थोड़े है कि हम एक के सतह वाला ढूंढेंगे। हाँ बिल्कुल, वो नहीं भी लिखा रहेगा तो आपको ये समझना है कि इन्होंने ओपन डाइस दे करके आपको बोला है कि इसको जब हम फोल्ड कर देंगे इसमें से कौन सा डाइस बन जाएगा? नहीं बनेगा दिया है। हाँ 2 तरह का सवाल होगा, बोलेगा बनेगा और एगो बोलेगा नहीं बनेगा। ये नहीं वाला चाहिए आपको। हाँ, इनमें कौन नहीं बनेगा, 2 तरह का सवाल पूछा जाएगा, कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तो आपको जो कॉन्सेप्ट दिए थे ना कि 2 विपरीत सतह नहीं एक साथ दिखते हैं और ना ही एक साथ छिपते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो पहले विपरीत सतह पता करिए। सर ओपन डाइस में अल्टरनेट सरफेसेज आर अपोजिट टू ईच अदर। जो अल्टरनेट सरफेस होते हैं ना वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इस प्लस के अल्टरनेट यानी एगो छोड़ करके, अल्टरनेट का मतलब एगो छोड़ करके, तो प्लस के बाद एगो छोड़ दीजिए, क्या आएगा? परसेंट। यानी प्लस और परसेंट आपस में क्या है? विपरीत। ऐसे ही देखो माइनस, तो माइनस के बाद एगो छोड़ दो, छोड़ के क्या आएगा? एक्सक्लामेशन वाला। तो माइनस के विपरीत है एक्सक्लामेशन वाला। तो जब 6 में से 2 जोड़ा पता चल गया तो तीसरा जो बचा वो आपस में विपरीत होगा। कौन बचा? एगो 0 और एगो @ बचा। ये दोनों क्या है? आपस में विपरीत। इतना समझ में आ गया कि इस फिगर को देख करके क्या हम विपरीत जोड़ा का पता लगा लेंगे? नियम क्या है कि सर अल्टरनेट सरफेसेज आर अपोजिट टू ईच अदर। ये जो एकांतर सरफेस होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो प्लस का एकांतर कौन होगा? एकांतर मतलब एगो सरफेस छोड़ के अगला सरफेस। तो प्लस के बाद ये सरफेस छोड़ देना तो अगला क्या आएगा? परसेंट। तो प्लस का एकांतर परसेंट, इसका मतलब प्लस और परसेंट आपस में विपरीत। माइनस का एक्सक्लामेशन, तो माइनस का 2 जोड़ा क्लियर हो गया। तो जो बचा हुआ ना तीसरा का जोड़ा है ये आपस में विपरीत। क्लियर यहां तक? अब आप कहोगे सर कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम ओपन डाइस को फोल्ड करते हैं तो विपरीत सतह ना एक साथ दिखेंगे ना एक साथ छिपेंगे। पहला ऑप्शन में
आपको परसेंट प्लस एट द रेट दिख रहा है। इसमें देखो परसेंट प्लस, क्या ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है? तो क्या एक साथ दिख सकता है क्या? इसका मतलब ये डाइस नहीं बनेगा, ये डाइस नहीं बनेगा। क्या आपको चाहिए भी कौन नहीं बनेगा? तो नहीं बनेगा, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी सब बनेगा। ये क्लोज डाइस है कि ओपन डाइस? सर जिसमें 6 सतह दिखाई देते हैं वो ओपन डाइस है। तो ये बताया है प्रश्न कि ये जो ओपन डाइस है ये एक गैर मानक पासा है, यानी ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, जनरल डाइस का ओपन फिगर है। तो इसमें किन दो पृष्ठों को आपस में बदल दिया जाए ताकि ये एक मानक पासा हो जाए? अगर मानक पासा होगा तो मानक पासा में एक बात फिक्स है कि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होना चाहिए। देखो जनरल डाइस में क्या होगा, किसके विपरीत, वो हमें नहीं पता, लेकिन मानक पासा में पता है ना किसके विपरीत क्या होता है। मानक पासा का मतलब वही जो आप लूडो खेलते हैं सर, ए बकलोल, एक के विपरीत। मानक पासा में एक के विपरीत, हाँ तो यही स्टैंड सूत रहा है, एकदम गजब है। छोड़ रहा हूं यार, भुखा गए हो क्या? एकदम एक के विपरीत 6, 2 के विपरीत 3 के विपरीत, ये फिक्स ना है स्टैंडर्ड डाइस में। तो आप कहोगे सर क्या हमें इस फिगर में 1 के विपरीत 6 ऑलरेडी दिख रहा है, इसको बदलने की जरूरत है? ओके। क्या ये 3 के विपरीत 4 होना चाहिए था? ये तो बदलने की जरूरत है, यानी अगर 4 हियां आ जाए अब 5 हियां चल जाए तो 2 के विपरीत भी तो 5 हो जाएगा। तो एक केस दिखेगा कि सर 1 के विपरीत 6 ऑलरेडी था, 3 के विपरीत यहाँ 4 होना चाहिए, तो ये 4 यहाँ पे है, उसको यहाँ लाना पड़ेगा। तो अगर हम 4 और 5 को आपस में बदल दें तो ये 4 यहाँ आ जाए और 5 यहाँ चल जाए तो 5 भी 2 के विपरीत होने लगेगा, जो कि हमें चाहिए। तो क्या ऑप्शन में 4, 5 दिया है? काम नहीं बना, आंसर ये भी हो सकता था। ओके, आप कहोगे ठीक है तो 2 और 4 को आपस में विपरीत बनाना है, तो बताओ अगर यहाँ 4 है तो यहाँ हम चाहेंगे 4 के विपरीत 3 हो जाए। तो अगर यहाँ 3 हो जाए तो क्या हम लोग 3 को यहाँ ला दें और 2 को यहाँ ला दें तब भी बात हो जाए? तो 2 और 3 को आपस में बदलेंगे तब भी स्टैंडर्डाइज बन जाएगा। ये ऑप्शन में है? हाँ सर ये दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप टिक करेंगे। नहीं समझ में आया है? फिर से सुनो, हाँ सुनो फिर से। क्या 1 के विपरीत 6 ऑलरेडी था, इसको बदलने की जरूरत है? 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4 चाहिए। तो 1 के विपरीत तो ऑलरेडी 6 है, अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट, तो ये अल्टरनेट है ना, 1 और 6 ये अपोजिट है। आप बोलो अगर यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो सर इस 3 के विपरीत यहाँ पे 4 होना चाहिए और इस 2 के विपरीत यहाँ 5 होना चाहिए, वो ऑप्शन में ही नहीं था। तो मैंने बोला कि इस 3 को अगर यहाँ कर दिया जाए तो क्या ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस विपरीत होता है? तो ये 4 के विपरीत 3 होने लगेगा, और जैसे ही 2 यहाँ जाएगा तो वो 5 के विपरीत होने लगेगा, और 5 के विपरीत 2 ही चाहिए आपको। इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या 2 और 3 को आपस में बदलने पे मानक पासा बन जाएगा? इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? समझ गए होगे?